नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा बहुत ही बड़ी भर्ती होने वाली है 1190 पदों पर साथियों। बस जो रोडवेज के अंदर जो कंडक्टर लगवाने हैं तो वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा ही लगाए जाएंगे। उसके अंदर 12वीं पास तो आप साथियों की होनी चाहिए भाई। कंडक्टर लगने के लिए पूरे रूल रेगुलेशन बतावांगे। उम्र क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। वह बिना पेपर की है, सीधी डायरेक्ट भर्ती करी जावा है। सीधे शॉर्ट लिस्ट मैसेज आओगे और सीधी आप साथियों की जो है ज्वाइनिंग हो जाओगी। कितनी सैलरी मिलेगी सारी बातें रहूंगी। आप साथियों ने दिखाई दिया पूरी इन्फॉर्मेशन। तो आप साथियों ने दिखाओ, उससे पहले मैं आप साथियों ने दिखा देता हूँ। वह कल हमने लेटर भी दिखा दिया था आप साथियों दी। आप वीडियो देख सको हो, अपने यूट्यूब पर पड़ी है। और परिचालकों की कमी से धूल फांक रही हैं बसें, रखे जाएंगे 1190 कंडक्टर। ठीक है साथियों, यानी कि 1190 कंडक्टर जो है वह रखने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से रखे जाएंगे। सबसे पहले बस जिस प्रकार से वित्त विभाग से जो है परमिशन लेनी पड़ा है, उसे हिसाब से इन्होंने भी लेटर जारी किया है। 1190 पदा के लिए बस सबसे पहले वित्त विभाग से परमिशन मांगी है। वह हमें जो है 1190 कंडक्टर लेने हैं तो एक बारी परमिशन दे ही जावा है। उसे के हिसाब से इन्होंने वह फाइल भेजी है स्वीकृति के लिए। जैसे स्वीकृति जो फाइनल डिपार्टमेंट है वहां से मिल जाती है, उसे टेम हरियाणा कौशल दी भेज देंगे और फिर हरियाणा कौशल जो अपनी भर्ती का प्रोसेस शुरू कर देगा। यानी कि आप साथियों का ये मान के चलो कि हफ्ता 10 दिन और लगेगा जब तक पोर्टल पर यह भर्ती आओगी। साथियों पोर्टल के ऊपर यह भर्ती निकाली जाओगी और उसके हिसाब से आप साथियों का जो है फिर सिलेक्शन करने का काम किया जाओगा। ये आप साथियों बता देगा आपकी सैलरी और एक्सप्रेस वगैरह लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये देख लीजिए साथियों, जैसे आप कंडक्टर की भर्ती के लिए फार्म भरोगे तो इसके अंदर साथियों जो कंडक्टर की जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वह मांग रखी +2 पास। यानी कि अगर आपके पास में 12वीं है तो आप साथी इसके लिए एलिजिबल हो, तो आप साथी इसके अंदर फार्म भर सको हो। दूसरा, आपके पास में जो कंडक्टर का जो लाइसेंस हुआ है साथियों वो आपने मनवाना पड़ेगा, वो आपके पास में होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर फिलहाल के लिए कोई भी यानी कि ये डेट नहीं रख रखी भाई इतने साल पुराना होना चाहिए। लेकिन लगभग जितना आपके पास में पुराना होगा उतने आप साथियों की प्रेफरेंस देने का काम कराया जाएगा साथियों। ठीक है भाई, यानी कि आपके पास में +2 पास होना चाहिए और कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए। ये दो चीज़ आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर होनी चाहिए। एक्सप्रेस इसके अंदर कोई भी वैलिड नहीं है। अगर गवर्नमेंट एक्सप्रेस आपने लगा रखा है और अगर आपने अपना फार्म जो वेरीफाई करवा रखा है, जो पीछे से बहुत से साथियों ने वह फार्म भरे गए थे हरियाणा रोडवेज के अंदर, तो उन साथियों को सबसे पहले प्रेफरेंस देने का काम किया जाएगा साथियों। लेकिन इस भर्ती के अंदर अगर आपके पास में एक्सप्रेस नहीं है तो भी आप साथी इसके अंदर फार्म भर पाओगे भाई। ठीक है, और उसके बाद में आप साथी बता दें कि आपकी जो सैलरी है वह सैलरी आपकी किस हिसाब से देने का काम किया जाएगा। आपकी वह डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सैलरी चूज करने का काम किया जाएगा साथियों। तो ये आप साथी बता दें आपकी सैलरी जो है इस प्रकार से रहेगी 17,390 से लेके वह 20,590 रुपये यानी कि सैलरी आपका देने का काम किया जाएगा। या 3 प्रकार तो आपकी सैलरी मिलेगी या 3 प्रकार से सैलरी आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज चूज करी जाओगी। अगर आप साथी ज्वाइनिंग ये 3rd कैटेगरी के अंदर आगी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूह या चरखी दादरी के अंदर, तो आप साथी है ना भाई, यानी कि जो नीचे वाली सैलरी थी 17,390 रुपये ये देने का काम किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आपकी ज्वाइनिंग इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ गई है, ऊपर दे रखे पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अम्बाड़ा, हिसार, तो 18,510 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें EPF वगैरह आपका सब कटेगा। यानी कि 1800 लगभग यानी कि आपके उसमें तक कट के मिलेंगे साथियों। 16,500 कुछ रुपये मिलेंगे अगर इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी जॉब आएगी तो EPF APF कट के। ठीक है साथियों, वह जो 1st कैटेगरी इसके अंदर अगर आपकी ज्वाइनिंग आवा है तो आप साथी ने 20,590 रुपये देने का काम किया जाएगा। EPF यानी कि उसमें तक कटेगा आपका 20,590 मत साथियों। ठीक है भाई, तो इस प्रकार तो आप साथी की जो है सैलरी देने का काम किया जाएगा। और इस प्रकार तब ये डिस्ट्रिक्ट चूज करे गए हैं और आप साथियों की उस टाइम पर प्रेफरेंस भी फिल करवाई जाओगी जब आपका फार्म ओपन हो जाएगा। अब आप जो है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है अपनी नौकरी करना चाहो तो आप सभी साथियों ने सबसे पहले अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, उसके बाद में थोड़ा ज़्यादा दूर का डिस्ट्रिक्ट चूज करना साथियों। ठीक है भाई, तो इस प्रकार तो आपकी ये सैलरी होगी। अगर आपका एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप साथी उसके अंदर सबसे पहले नौकरी देने का काम किया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले गवर्नमेंट एक्सपीरियंस को वैलिडिटी दी जावा है। उसके बाद में भाई अगर उनमें से नहीं मिलता फिर उसके बाद में जितने भी और साथी हैं जिसके पास में सिर्फ कंडक्टर लाइसेंस है
या फिर +2 पास है, फिर उनका नंबर आओगा साथियों। आप साथियों के फ़ोन के ऊपर टैक्स मैसेज आओगा, जैसे आप फार्म भरोगे 236 रुपये आपके लगेंगे और टैक्स मैसेज शॉर्ट लिस्ट का आपके फ़ोन के ऊपर आओगा। वो आगे का प्रोसेस आप साथियों साथ के साथ में सारी जानकारी देते रहेंगे जैसे जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के आओगी साथियों। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से देख लीजिए बहुत बड़ा धमाका होने वाला भाई। जो उनसे भी साथी हैं कंडक्टर का अपना फार्म भरने के लिए वो तैयार हो जाओ, क्योंकि जल्दी पोर्टल के ऊपर भर्ती आने वाली है। अपना जो भी एक्सपीरियंस वगैरह जो भी बनवाना जहाँ से अपना बनवा के रख लो साथियों। ठीक है भाई, गद्दा गद जैसे भर्ती आओ तो अपना फार्म भर देना, क्योंकि किसी टाइम भी आप साथी आएंगे भाई, यानी कि इनकम के हिसाब से भी सूट सच सका है, किसी टाइम भी शॉर्ट लिस्ट मैसेज गद्दा गद दे जाओगे, क्योंकि बसें जो है वेट करने लग रही हैं आपका गद्दा गद जो है भर्ती करने का काम कराया जावे। तो आप साथियों बस यही नहीं जानकारी लेके आए ताकि आप साथियों को पता चल जाओ, क्योंकि कई साथियों के मैसेज आए थे कि सैलरी क्या रहेगी, मैं किस प्रकार से प्रोसेस होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो आप साथियों पता चल गया होगा, बिना पेपर की नौकरी है, सीधा डायरेक्टली शॉर्ट लिस्ट होगे साथियों। ठीक है, तो आप साथियों ने वीडियो देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।